हेलो एवरीवन। एसएसटी के इस वीडियो में आज हम जियोग्राफी का एक और लेसन कवर करेंगे जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि सोलर सिस्टम सन की वो फैमिली है जिसमें टोटल 8 प्लेनेट और खुद सन सेंटर में रहते हैं, और इनके चारों तरफ में जितने भी ये हमारे प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उनके बारे में। तो ये अर्थ जो है, अर्थ के बारे में स्पेसिफिक हम अध्ययन करेंगे। इस जैसे रात में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रात में तारे जो है आसमान में टिमटिमाते रहते हैं। टिमटिमाते क्यों हैं? ये तारे हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बेसिकली इसलिए दिखाई देते हैं कि जो सूरज है वो भी एक तारा है। रात में टिमटिमाने वाले वो तारे हैं, तो सूरज का जो दूरी है धरती से मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और बाकी वो जो हमको स्टार्स रात में दिखाई देते हैं वो धरती से बहुत ज़्यादा दूर है। तो चूंकि ये जो सूरज है ये स्टार हमारी धरती से बहुत नज़दीक है, इसीलिए इसका साइज बड़ा दिखाई देता है, और वो जितने भी स्टार धरती से बहुत दूर हैं इसलिए हमको छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दिन के टाइम इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि जो सूरज की जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो स्टार्स है उनकी लाइट जो है हमारी अर्थ तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है। आपने देखा होगा कि हमने एक बेसिकली एक चीज़ समझ लीजिए, ये सन है। सन इसके राउंड में इनकी राउंडिंग करते अर्थ, और अर्थ का एक खुद का एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं मून। ये मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है। ये घूमते घूमते क्या होता है, रात में कभी आप ऑब्जर्व करेंगे जो चंद्रमा हैं ये कभी कभी हमको पूरा दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फुल मून। और जब एकदम जिस दिन रात पूरी की पूरी अंधेरा होता है उस कंडीशंस को हम बोलते हैं क्या, अमावस्या बोलते हैं। और जिस दिन पूरा का पूरा फुल मून दिखाई देता है, एकदम चमकदार चांद दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं पूर्णिमा के नाम से। ओके, बेसिकली स्टार स्टार के बारे में, स्टार प्लैनेट्स के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर एक बार फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टार देखिए जी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, भी बेसिकली बने होते हैं जाइंट गैसेस से, हॉट गैसेस से बनी होती है। किससे बनी होती है? हॉट गैसेस से बनी होती है। और ये जो गैसेस हैं ये हॉट गैसेस से बनी होती है, और इनके खुद के पास लाइट होती है और एनर्जी होती है। ये बेसिकली इमिट करते रहते हैं। लेकिन जितने भी प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट बने हुए रॉक से, रॉकेट स्ट्रक्चर है। इनके पास ना तो खुद की इनकी लाइट होती है, खुद की लाइट इनके पास होती नहीं है, और ये सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है। सोलर सिस्टम में तो जो सन है ये क्या है, सेंटर रहता है सोलर सिस्टम में। और ये किससे बने होते हैं? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने हैं। और जो सन है ना, सन जो है ये जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके उनको बोल करके बांध के रखते हैं अपने ये सोलर सिस्टम में। ओके, धरती पे या किसी भी अदर प्लेनेट पे जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है वो बेसिकली कौन है? वो है हमारे सूरज देवता। प्लेनेट्स क्या होते हैं? प्लेनेट्स क्या होते हैं? जो वर्ड प्लेनेट का मतलब होता है ये बेसिकली ग्रीक का वर्ड है जिसका नाम प्लेटिना है। इसका नाम मतलब वांडरर। वांडरर का मतलब होता है घूमने वाला, जो बार बार घूमता रहे, किसी का चक्कर लगाता रहे, उसको वांडरर बोलते थे। तो प्लेनेट का मतलब ये होता है। टोटल जो है कितने प्लेनेट है हमारे? टोटल है प्लेनेट 8। इनके नाम कैसे हैं? जब डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो इनके नाम पड़ेंगे आपके, सबसे पहले पड़ता है मरकरी, फिर वीनस, फिर पड़ेगा अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये डिस्टेंस वाइज है। अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट पड़ता है हमारा। ओके, इसमें से ये प्लैनेट्स हो गए जो इतने भी 8 प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं। इस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिट के नाम से। यानी जितने प्लैनेट हैं एक फिक्स्ड पाथ में मोशन करते हैं, और इस पाथ को कहते हैं हम, क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जो मरकरी ये सबसे अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट है, और जो नेपच्यून है सबसे फारसेस्ट, सबसे दूर होता है बेसिकली। जो वीनस होता है शेप और साइज में अर्थ के हमारे बिल्कुल सिमिलर है, यानी ये भी रॉकेट स्ट्रक्चर से बना हुआ है, भी रॉकेट स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? अर्थ के ट्विन नाम से जानते हैं। एक और बेसिकली प्लेनेट था अगस्त 2006 तक, उसको इस प्लूटो को, उसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को भी प्लेनेट के नाम से जानते थे। लेकिन प्लेनेट की जो डेफिनेशन ये थी कि जो सूरज है, सूरज के चारों तरफ पर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मोशन करेगी।
उसका कुछ रेगुलर शेप होगा, उसका कुछ साइज होगा, तभी हम उसको प्लेनेट के नाम से जानेंगे। अन्यथा ये अन्यथा उसको हम प्लेनेट नहीं बोलेंगे। प्लूटो के साथ क्या कंडीशन था, प्लूटो अगर ये वहाँ से अगर अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे थे तो कभी किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में चले गए, कभी किसी और के ऑर्बिट में चले गए, तो अपना ऑर्बिट जो है चेंज कर रहे थे, इसलिए इनसे जो प्लेनेट की उपाधि जो है छीन ली गई थी बेसिकली। इसलिए उसको हम प्लेनेट नहीं बोलते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका जो साइज है, साइज रंग रूप जो है उनका अलग था। ओके, अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज में, सबसे बड़ा कौन है आपका, जुपिटर, फिफ्थ लार्जेस्ट, और थर्ड जो है नियरेस्ट है सन के। ये स्लाइटली फ्लैटेनेड होते हैं किस पे, पोल्स पे। अर्थ की जो साइज है वो क्या होती है, फ्लैटेनेड होती है। आपने वो ऑरेंज देखा होगा ना, ऑरेंज देखेंगे तो ऊपर से टॉप पे और बॉटम पे थोड़े से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वैसे अर्थ की साइज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। हमारे अर्थ पे सबसे खास बात क्या है, यहाँ लाइफ है, फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ जो सनलाइट हमारे वहाँ आती है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में आती है, पीने के लिए पानी अवेलेबल है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए हमारे वहाँ जीने के लिए सारी सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए ये टोटली क्या है, हैबिचुअल है। मून के बारे में पढ़ेंगे। मून जो हमारे अर्थ का क्या है, नेचुरल एक सैटेलाइट। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, जिन सैटेलाइट्स को हम ह्यूमंस बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो सैटेलाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे स्पेस में उनको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ये जो मून है ये हमें बिगर इसलिए प्रतीत होता है, बिगर बड़ा क्यों दिखता है ये, क्योंकि बेसिकली जो हमारे प्लेनेट के, अर्थ प्लेनेट के क्या है, नज़दीक है। चूँकि जो मून है, मून का हमेशा हम जो है 70% भाग ही और से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मून होता है वो अपनी एक्सिस पे 27 डेज 27 डेज एंड 6 आवर्स लेता है अपनी, ये मान लीजिए मून हुआ, ठीक है, तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इतने दिन लेता है, और अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए भी इतने ही इसको टाइम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दोनों ड्यूरेशन सेम है, इसीलिए अर्थ का हमेशा हम एक ही पोर्शन धरती से देख पाते हैं। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स उन चीनी ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो किसके चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों ग्रह से घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे, आपको दो प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं। कौन से प्लेनेट, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। साइंटिस्ट को पहले ये लगता था कि, साइंटिस्ट लोग ऐसा बेसिकली मानते हैं कि चूंकि प्लेनेट घूमते घूमते उनके क्या होते हैं, एस्टेरॉयड अगर किसी प्लेनेट का छोटा सा भाग टूट गया, टूट के बिखर गए थे जब स्पेस बन रहा था, तो वहाँ से एस्टेरॉयड्स क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए वो क्या करते थे, बहुत पहले की बात है, तो वो क्या करते हैं कि सन के चारों तरफ में वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स ये भी क्या, एक सेलेस्टियल बॉडी है जिनका आकार 1 मीटर से कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1 मीटर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। ये स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के जो सन के चारों तरफ भी क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी बिलियन ऑफ स्टार्स की फैमिली होती है। और स्पेस, यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स बेसिकली जो है बिलियंस ऑफ गैलेक्सी की फैमिली है। और गैलेक्सी हो गई स्टार्स की फैमिली, स्टार्स हो गया आपका, स्टार यानी सोलर सिस्टम बात करें तो प्लैनेट्स की फैमिली हो गई। ओके, ऐसी एक गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा ही अर्थ। ओके, इसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, जिसका इमेजिनेशन किया जाता था एंशियंट टाइम में, यानी जब प्राचीन भारत में ये माना जाता था कि वो जो है माँ गंगा के द्वारा वो बनी हुई है, इसलिए इसको क्या किस नाम से जानते थे, आकाश गंगा के नाम से। ये वीडियो ठीक है ना, ये आप बेसिकली पिक्चर में देख लीजिए, ये सन हो गया हॉटेस्ट गैस से बने हुए, और ये जितने सारे प्लैनेट्स हैं ये देख रहे हैं ना, ये आसपास जो टिमटिमाटे ये सारे क्या है, स्टार्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते ही मीटियोराइट्स हैं, देख रहे हैं ना, मीटियोराइट्स बोलते हैं इनको। ये जब मीटियोराइट जो है जब भी
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे वो जल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या लग जाती है, उनमें फायर उत्पन्न हो जाती है, वो जलने लगते हैं। ये सारे प्लैनेट्स हैं। और इसी बेल्ट की हम बात कर रहे थे, जो बेल्ट देख रहे हैं ना ये, इसको इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जो पाई जाती है जुपिटर और इस मार्स के बीच में। ओके, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।